हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि मैं ये जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूं स्पेशली हमारी एचएसएससी के सेट की परीक्षा के लिए जो है मैं ये सीरीज़ जो है शुरू कर रहा हूं। तो उसी के अंतर्गत जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी थी नाउन्स के बारे में, तो उस वीडियो में हमने देखा था नाउन और उसके मीनिंग्स के बारे में, उसकी काइंड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स उसके, कि नाउन्स को यूज़ करने के क्या महत्वपूर्ण रूल्स हैं। देखिए, जब तक अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रूल्स के बारे में तब तक नहीं पता होता तो आप उसका करेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे ज़रूर पूरा देखिए और इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि नाउन के महत्वपूर्ण रूल्स जो है वो कौन से हैं। तो लीजिए स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा रूल नंबर 1 है हमारे पास। जो सबसे पहला रूल हमारा वो क्या कहता है कि हमारे पास सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म। देखिए, ये ध्यान रखना आपने को, इस वीडियो में खास बात इसी चीज़ पे लेके है कि सिंगुलर और प्लूरल को लेके। देखिए, ना केवल आपने ये नहीं देखना केवल ही एक नाउन से संबंधित टॉपिक है, बल्कि ये टॉपिक आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। वर्ब्स फीलिंग के अंदर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक ना केवल एक नाउन से संबंधित जोड़ कर नहीं देखना आपने, बल्कि आपका एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक को क्लियर करेगा। तो इसलिए इसको आपने ध्यान से और पूरा जरूर देखना है। तो कुछ ऐसी नाउन होती है जो हमेशा प्लूरल में ही यूज होती हैं, यानी जिनको एस लगा के या जिसको एस हटा के या किसी प्रकार से हम इनको, या मीन्स सिंगुलर का प्रयोग हम इनका नहीं कर सकते। जैसे कुछ नाउन्स हमारे पास जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, प्लेयर्स है, पिंसर्स, बेलोस, ट्राउजर्स, पैंट, शॉर्ट्स, फैंक्स, वेजिस, थैंक्स, ट्रूप्स, टाइडिंग्स, सेविंग्स, आर्म्स, बाइनाकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सॉक्स, शूज। तो हमारे पास ऐसी भी हमारे पास ये नाउन्स हैं। तो देखिए, वैसे भी तो देखा जाए तो इनके सबके पीछे लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एस हटा दोगे तो ये सिंगुलर बन जाएंगी। ये गलती आपने कभी नहीं करनी है। इनके साथ कभी भी, यानी ये नाउन्स जितनी भी हमारी, ये कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होती। और खास बात इनमें क्या है, इनको याद रखने के लिए सिंपली है कि कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें 2 पार्ट्स होते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिनमें 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, जैसे हमने टोंग्स लिया, इसमें हमारे पास जैसे पिंसर्स है या प्लेयर्स है, टोंग्स है, सीजर्स है, इनमें 2 भाग होते हैं। इसी प्रकार से कोई भी ड्रेसेस जिनमें 2 पार्ट्स, जैसे पैंट्स है, जीन्स है, पायजामा है, ट्राउजर्स है, तो इनमें जब में 2 पार्ट्स होते हैं। इसी प्रकार से जैसे बाइनाकुलर्स है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स में 2 हैं, इसी प्रकार से गॉगल्स हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा ही प्लूरल में यूज होती हैं। इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखिए इनके, जैसे वेयर आर माई शॉर्ट्स, तो यहाँ शॉर्ट्स के लिए हमने आर का प्रयोग यहाँ पर करना है। इसी प्रकार जैसे ऑल इज एसेट्स, एसेट्स जो होता है ये भी हमेशा प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। एसेट्स की मतलब धन, जो संपत्ति है या जो भी उसकी चीज़ है जो उसे विरासत की। अवरसीस्ट, आर्म्स, आर्म्स जिसको हम भीख बोलते हैं हिंदी में, तो ये भी हमेशा प्लूरल में। आर्म्स आर गिवन टू बेगर्स। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के जरिए आपको ये क्लियर हो गया कि ये आपने याद रखने वाले। देखिए स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा कर रखना भी। ये ऐसे ट्रिक्स मैंने बता दी हैं कि जो भी नाउन्स जो जिनमें 2 पार्ट्स आमतौर पे होते हैं तो वो हमेशा ही यूज होती हैं प्लूरल में। सेकंड रूल क्या कहता है, अब इसमें एक चीज़ नोट दिया गया है, वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। नोट क्या है, एक वर्ड हमारा वेजिस। वेजिस जो है, मैंने अभी बताया कि वेजिस, जैसे वेजिस भी इसी के अंदर हमारे पास आया था, ये देखिए वेजिस। तो यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ है कि वेजिस के प्रयोग 2 प्रकार से होते हैं। एक में जब यूज होता है सिंगुलर और एक में प्लूरल। तो वो क्या है, अगर आपका वेजिस मजदूरी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वेजिस का मतलब मजदूरी होता है, किसी का मेहनताना, मजदूरी के रूप में अगर प्रयोग किया जा रहा है तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। ये ध्यान रखना है, जब इसका मीनिंग मजदूरी होता है, मेहनताना होता है किसी का, जैसे वेजिस आर पेड इन कैश, तो यहाँ वेजिस का मतलब होता है मेहनताना या मजदूरी किसी की। लेकिन
वेजिज का मतलब क्या होता है, परिणाम भी होता है, किसी चीज का परिणाम, कोई काम करने का परिणाम होता है, उसको भी वेजिज बोलते हैं। तो अगर जब इसका मीनिंग, वेजिज का मीनिंग अगर परिमाण या परिणाम के रूप में हो, तब ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जस्ट लाइक वेजिज ऑफ सिन इज ऑलवेज बिटर, वेजिज ऑफ सिन इज ऑलवेज बिटर, यानी कि पाप का जो परिणाम होता है हमेशा कड़वा होता है। तो यहां हमने इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये अंतर जो है आपने अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट लेते हैं रूल नंबर 2, क्या कहता है, सम नाउन्स लुक्स प्लूरल। देखिए कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल होती हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए वो सिंगुलर में ही प्रयोग की जाती हैं। दोबारा से, कि नाउन देखने में प्लूरल होती हैं लेकिन मीनिंग वो सिंगुलर में होती हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर में ही यूज की जाती हैं। वो नाउन्स कौन सी वो देख लेते हैं हम। जैसे देखिए न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ब्स नाउन्स होती हैं। अब इनमें खास बात क्या है, दिखने में ये प्लूरल लगते हैं क्योंकि हर एक के साथ लास्ट में आप देखोगे क्या लगा हुआ है, हर एक के साथ लास्ट में एस लगा हुआ होता है। तो कई बार ये एस पीछे लगा हुआ होता है, ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल देता है कि ये वर्ड हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इनको आपने थोड़ा ध्यान से रख लेना है, ध्यान में अपने रखना है दिमाग में कि ये प्लूरल होती हैं, देखने में प्लूरल होती हैं ये, लेकिन मीनिंग इनका क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर में ही यूज की जाती है। इसका ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द न्यूज इज फेक, न्यूज सिंगुलर इज। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। इसी प्रकार जैसे समन्स इज, देखिए समन्स देखने में हमारे पास होता है, समन्स जो बुलावा होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो समन्स इज सर्व्ड बाय द कोर्ट। तो यहां पर क्या है, तो ये जितने भी नाउन्स है हमारे पास, इनको आपने ध्यान रखना है, इनके पीछे एस होते हुए भी ये सारे नाउन्स सिंगुलर में प्रयोग की जाती है। तो इस बात को आपने अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस इन नाउन्स में सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके जो फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा, सम नाउन्स लुक सिंगुलर। अब यहाँ क्या है, ये नाउन है जो दिखाई देती है सिंगुलर हैं, जैसे कैसे सिंगुलर बट ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, यानी ये दिखाई देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में इनका मीनिंग प्लूरल होता है और ये प्लूरल के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। वो कौन कौन सी नाउन है देख सकते हैं आप, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, जेंट्री, इन्फेंट्री भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन्स है, देखने में लगता है यार पुलिस, देखने में सिंगुलर वर्ड है ये सारे के सारे, पीपल है, सर पीपल को छोड़ दीजिए, या थोड़ा चिल्ड्रन है, टेक्निकली चिल्ड्रन वैसे सबको पता है प्लूरल है, लेकिन अक्सर सबसे ज़्यादा गलती हम चिल्ड्रन में करते हैं क्योंकि चाइल्ड वर्ड बहुत ही कम प्रयोग होता है, इसलिए चिल्ड्रन के साथ हम एस लगा देते हैं, इसका प्लूरल बना देते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ आपने एस लगा के इनका प्लूरल आपने नहीं बनाना है, और ये हमेशा ही प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इनका, जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल्स नहीं करना आपने कभी भी, इसके साथ एस हमने नहीं लगाना है, कैटल्स नहीं करना। इसी प्रकार से पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, पुलिस आर कमिंग, तो पुलिस वर्ड जो है ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आ रही इसके साथ। इसी प्रकार से जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग नहीं कर देना है। तो ये जितने भी हमारे पास जो वर्ड्स हैं, पुलिस है, पीपल है, जेंट्री है, या चिल्ड्रन, पोल्ट्री है, इन्फेंट्री है, कैवलरी है, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये वर्ड प्लूरल होते हैं और प्लूरल के अंदर ही हमेशा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं, रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि सम नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर, कुछ नाउन होती हैं जो सिंगुलर में प्रयोग दिखाई, यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन सेम फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं ग्रामर में जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक जैसी होती है, मीन्स इनके फॉर्म में या इनके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आता, यानी इनके साथ आप प्लूरल बनाएंगे तो भी वही रूप लिखेंगे और सिंगुलर है तब भी वही, नहीं इसके साथ हम एस वगैरह लगा के इसको चेंज नहीं कर सकते। कौन सी है देखिए, जैसे डियर, शीप, सीरीज, स्पेसेस, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, कमिटी। तो ये वर्ड्स हैं
जो सिंगुलर के अंदर भी प्रयोग होते हैं और प्लूरल के अंदर भी, यानी आप इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड। अब देखिए फिश नहीं, हमने फिशेज यूज नहीं किया, हमने क्या क्या फिश यूज करना है। नेक्स्ट जैसे ज्यूरी इज, अब देखिए ज्यूरी के साथ यहां हमने क्या लगा दिया, इज, तो ये क्योंकि वैसे भी ये कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी वगैरह, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग हो सकती है, इस चीज का भी अपने ध्यान रखना। जो भी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग होती है, लेकिन इसके साथ चेंज नहीं करना, ज्यूरीज नहीं कर देना है, प्लूरल यूज करो तब। तो अगर नेक्स्ट में देखिए जैसे कमेटी आर, यहां पर कमेटी जो है ये भी कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल में यूज हो रही है। तो यहां हमने क्या देखना है कि ये वर्ब, जितने भी वर्ड्स है नाउन्स है, ये चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों रूपों में एक समान रूप में प्रयोग होती है, इनके साथ यानी इनके साथ कोई बदलाव नहीं कर सकते। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं, जैसे एक फिश का उदाहरण देता हूं आपको। आप अक्सर देखो फिश का फिशेज भी हो सकता है, देखिए मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखा, फिश का फिशेज हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा। फिश का मतलब जैसे मैं कहता हूं देर आर 100 फिश इन द पॉन्ड, या इसका मतलब है कि इस तालाब में सैकड़ों मछलियां, इसका मतलब मछलियां सारी एक ही प्रकार की है। लेकिन अगर मैं कहता हूं देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, यहां मतलब है कि तालाब में अनेक प्रजातियों की मछलियां हैं। अगर आप फिशेज कहीं लिखा हुआ देखें तो इसका मतलब ये समझ आना कि इसका मतलब है कि वहां फिश एक जाति की नहीं बल्कि कई प्रजातियों की मछलियां, तो वहां आप फिश का फिशेज कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर के लिए आपने फिश का सिंगुलर या प्लूरल में सेम प्रयोग आपने करना है। स्टूडेंट्स कुछ और रूल देखिए इसमें। नेक्स्ट हमारा रोल नंबर 5 क्या कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर ओनली, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ध्यान रखना ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और वो कौन कौन से, जैसे सीनरी, पोल्ट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेगिंग्स, एविडेंस, फ्यूल, कॉस्ट, और भी इस प्रकार के बहुत से नाउन्स हैं जो हमारे पास केवल जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये, और हमेशा यूज होते हैं किसमें, सिंगुलर में होते हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे द सीनरी ऑफ हिमाचल इज, तो यहाँ इज सीनरी तो सिंगुलर में यूज हुआ है। इसी प्रकार जैसे हर हेयर इज लॉन्ग, ये अक्सर जो है ये एक ऐसा वर्ड है हेयर हमारा जहां अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखना है कि हेयर हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए 2 इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें, इस चीज का ध्यान क्या रखना आपने कि ये के नेवर बाई पुटिंग, एक तो है कि इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाना आपने, जैसे एस लगा के इसको नहीं बनाना, ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी इनके साथ एस लगा के प्लूरल नहीं बनते, यानी ये कभी भी प्लूरल नहीं बनेंगे। दूसरी बात क्या होती है इसमें, अगर आपने इनका प्लूरल में यूज करना है, इन वर्ड्स का अगर आपने प्लूरल में यूज करना है, प्लूरल फॉर्म में, तो इनके साथ कुछ वर्ड्स जो है हमें ऐड करने होते हैं। तो ये यूज यानी एस लगा के इनको प्लूरल नहीं बनाना, बल्कि इनसे पहले कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से इनकी जो सेंस है वो प्लूरल की बन सकती है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे आई नीड अ पीस ऑफ, देखिए इंफॉर्मेशन है, इसके साथ आप इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने क्या लगा देना है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी प्रकार से ही नीड्स 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो यहां हमने क्या लगा दिया कि स्लाइसेस, जैसे हमारे पास स्लाइस 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड जो है ये भी हमारा जो है वर्ड है जो प्लूरल में यूज होता है हमारे पास। तो यहाँ जो सॉरी सिंगुलर में, तो इनके साथ हमने क्या कर दिया ये कि हमने इसके साथ वर्ड्स लगा दें कुछ और, जैसे पीस ऑफ वर्क, वर्क के साथ भी आप ये करते हैं। आपने देखा हो कभी भी हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वहाँ एक हमेशा कभी वर्क का यूज नहीं करते, अब पीस ऑफ वर्क लिखते हैं हमेशा। तो इसका मतलब यही होता है कि हमने उसको प्लूरल रूप में अगर हमने बनाना है तो उनके साथ हम एडिशनल कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं। दूसरी बात, इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इनके साथ कभी भी, यानी इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखना। अगर यूज करना है तो इनके साथ केवल आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे रोल नंबर 6 क्या कहता है, डेफिनेट नंबर। देखिए अब कई बार हमारे पास कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिन नाउन्स से पहले अगर हमने डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव लगा दिया तो वो नाउन सिंगुलर में प्रयोग की जाएंगी। ध्यान रखना ये,
अगर उनके साथ हमने कोई से डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव लगा दिया तो वो सिंगुलर में होंगी। जैसे देखिए आई हैव टू, तो ये टू हमारे पास क्या है, डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव है, डेफिनेट नंबर का है ये, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, 200 रुपीज ओनली। तो ये क्या है, 100 का 100, हमने हंड्रेड्स नहीं बनाना है इसका, यानी ये हमारे पास सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। दूसरा क्या कहता है, अगर इनके साथ इनडेफिनेट नंबरल्स है, अगर इनके साथ हमने इनडेफिनेट एडजेक्टिव यूज किया गया है, जैसे देखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो यहां हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत सी सैकड़ों लोग, नंबर ऑफ पीपल, तो इस प्रकार से अगर आपने इनडेफिनेट नंबर यूज किया गया तो आप हमारे पास यहाँ इनका प्लूरल यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ही परचेज 2 डजन, तो 2 डेफिनेट नंबर है, तो यहां हमने केवल डजन किया, यहाँ सिंगुलर में ही प्रयोग किया गया इसको। या ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, तो मिलियंस ऑफ रुपीज हमने यहाँ यूज किया क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट नंबर है। मिलियंस, कितने मिलियंस, इनडेफिनेट है, पता नहीं कितने, तो ये ध्यान रखना आपने। एक बार फिर बता दूं, अगर नाउन से पहले डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव आ रहा है तो आपने उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, अगर उसके साथ इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो आपने प्लूरल में यूज करना है। नेक्स्ट रूल इसका देख लेते हैं। रूल नंबर हमारा नेक्स्ट वो क्या कहता है कि देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आसान है याद रखने के लिए टिप्स के साथ। क्या कहता है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सेम नाउन। अगर एक नाउन आ गई उसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन आ गई उसके बाद सेम वही पहले वाली नाउन अगर रिपीट होगी तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, ध्यान रखना। इसके एग्जांपल देख सकते हो, जैसे टाउन आफ्टर टाउन, देखिए ये टाउन नाउन है, आफ्टर हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई, उसके बाद फिर टाउन, यही टाउन रिपीट होगी, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर में। आगे जैसे ही वेंट डोर टू डोर, डोर टू प्रेपोजिशन, फिर दोनों सेम नाउन है और बीच में आ गया हमारे पास प्रेपोजिशन, तो दोनों नाउन्स हमारे पास क्या होगा, ये सिंगुलर में। जैसे मैन आफ्टर मैन, बॉय आफ्टर बॉय, तो यहां दो सेम नाउन अगर किसी प्रेपोजिशन से जुड़ी हो तो वो दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाएंगी, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा रूल देखें, देखिए रूल नंबर क्या है इसमें, कुछ हमारे पास हाइफेनेटेड नाउन्स होती हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि ना जानते हो भी हाइफेनेटेड नाउन्स कौन सी होती हैं। हाइफेनेटेड नाउन्स वो होती हैं जिनमें हाइफन लगा होता है बीच में, जस्ट लाइक ये आप कह सकते हैं जैसे 100 रुपीज़ या 5 स्टार, तो ये हाइफेनेटेड नाउन्स बोलते हैं इनको। तो ये हमेशा किस में आएगी, सिंगुलर में ही प्रयोग की जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। अब देखिए ये ध्यान, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं 200 रुपीज़ लगा देते हैं, यहाँ पर एस लगा देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये हाइफेनेटेड नाउन्स है, तो ये दोनों ही हमारे पास सिंगुलर रूप में ही रहेंगे, ना तो यहाँ हमने एस लगाना है ना यहाँ हमने तो लास्ट जो है इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे वी स्टेड इन 5 स्टार होटल्स, तो यहाँ हमने इसमें यहाँ होटल्स में लगाना है, यहाँ हमने 5 स्टार्स नहीं लगा देना, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो भी हाइफेनेटेड नाउन्स होती है वो भी हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग की जाती है, उनके साथ आपने एस लगा के प्लूरल नहीं बनाना। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का वीडियो, और इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि नाउन के महत्वपूर्ण रूल्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये रूल्स आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, अगर नहीं तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखना, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें वो वीडियो केवल और केवल आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए होगी, उसमें प्रैक्टिस की एक्सरसाइज होगी, तो आपको पता लगेगा कि आपने इन 2 वीडियोज़ में कितना किया है, उसका आप एक किस्म से जो है टेस्ट ले सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, 3rd पार्ट इसका नाउन का, जिसमें मैं आपके लिए प्रैक्टिस से संबंधित सारे के सारे सेंटेंसेस, वो एक किस्म से ये कह सकते हैं आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये लेसन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, आप इसका एंजॉय करेंगे। फिर मिलते हैं एक और इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।